नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और सोने के बाद अब सरकार चांदी की ज्वेलरी की हॉलमार्किंग लागू करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 1 सितंबर से ये लागू हो सकता है। इस पर बातचीत करेंगे अंत्य फाइन ज्वेलरी के पार्टनर अनुज रावत से और साथ ही कोर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि द्योरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं मेरे सहयोगी असीम मंझंदा के पास, जो इस खबर पर अधिक डिटेल्स लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। असीम, बताइए। देखिए, जो सोना है उसके ऊपर मैंडेटरी हॉल मार्किंग जुलाई 2021 में लागू हुई थी और उसके बाद से लगातार ये डिमांड भी थी कि चांदी के ऊपर भी मैंडेटरी हॉल मार्किंग कीजिए। तो सरकार इसके ऊपर काफ़ी लंबे समय से काम कर रही थी। अब सरकार ने इसको फाइनली लागू करने का फैसला किया है कि 31 अगस्त तक अब ज्वेलर्स को छूट दी गई है कि अब पुरानी जो विचार प्रोसेस की हॉल मार्किंग थी उसको आप बंद कर दीजिए और 1 सितंबर से जो नई 6 डिजिट की HUID हॉल मार्किंग है इसको आप लागू कर दीजिए। चांदी की जितने भी ग्रेड्स होंगे उसके ऊपर ये हॉल मार्किंग लागू होगी, लेकिन ये 1 सितंबर से अभी भी वॉलंटरी ही होगी। लेकिन सरकार का कहना है कि पहले इसको एक बार टेस्ट किया जाएगा, मार्केट में देखा जाएगा कि इसका किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है और उसके बाद 1 जनवरी 2026 से इसको मैंडेटरी बनाया जा सकता है। तो सरकार लंबे समय से इसके दिशा में काम कर रही थी कि जो सिल्वर है उसकी हॉल मार्किंग की जाए, उसको मैंडेटरी बनाया जाए। तो वो अब लोगों को पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो लोगों को जिस तरह से अब सोने के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर ट्रस्ट आना शुरू हो गया था, अब चांदी की जो भी ज्वेलरी होगी या फिर उसके आर्टिफिक्स होंगे उसके ऊपर भी लोगों को ट्रस्ट आएगा। ओके, शुक्रिया आपका असीम में डिटेल बताने के लिए। अनुज रावत हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है? कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? अगर चांदी पर हॉलमार्किंग लागू करने की जो तैयारी सरकार कर रही है और जो खबर हमें मिली है कि 1 सितंबर से लागू हो सकता है, पहले तो इंडस्ट्री से कैसे देखती है, क्या इम्पैक्ट देखती है, बताइए। इंडस्ट्री तो इसको लेके बहुत ही पॉजिटिव है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था जो ये अब हो रहा है। इससे कंज्यूमर्स का विश्वास बढ़ेगा और हर तरह के इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी में सेल्स इंप्रूव होंगी। स्पेशली बिग टिकट आइटम्स जैसे यूटेंसिल्स हैं या आर्टिफैक्ट हैं, इन सब में तो काफ़ी हेल्प मिलेगी सेल्स बूस्ट करने में, इंप्रूव होने में। अच्छा, अभी डिमांड सिनेरियो कैसा है? क्योंकि प्राइसेस कंसिस्टेंटली हायर साइड पर हैं और हॉलमार्किंग क्योंकि अगर 1 सितंबर से ऑप्शनल लागू होती भी है तो कितना फर्क या कितना असर आप मांग पर देखते हैं, जैसे आपने कहा कि उसका फायदा मिलेगा? देखिए, चांदी में तो अगर हम डिमांड साइड की बात करें तो कस्टमर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने से सेल्स तो बढ़ेंगी। अब ये सेल्स ज्वेलरी सेक्टर में ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं कि बिग टिकट आइटम्स में ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं, ये देखने वाली बात है। और इन हॉलमार्किंग का जो प्रारूप है वो किस तरह से आता है, किस तरह से सरकार उसको लागू कर, ये सब चीज़ों पे थोड़ा डिपेंड करेगा। लेकिन मेरा सोचना ये है सेल्स तो बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, फेस्टिवल्स की क्या तैयारियां हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार, कंसीडरिंग जिस तरीके का प्राइस है, अगर हम गोल्ड सिल्वर दोनों के पर्सपेक्टिव से ही देखें? हेलो, तैयारियां तो एकदम जोरों पर हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस समय काफ़ी अच्छा किया है। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो हुआ है अभी थोड़े दिन पहले ही बॉम्बे में। उसके बाद ही सारे ज्वेलर्स के ऑर्डर्स जो आने वाले सीजन के लिए होते हैं वो प्लेस होते हैं। मैन्युफैक्चरर इस समय पे बहुत हाई कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं, डे नाइट डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट में चल रहे होते हैं। तो ये मुझे लगता है बस कड़वे दिन खत्म होते नवरात्रों के साथ ही त्योहारी सीजन की खरीदारी लोगों की शुरू होगी और उससे पहले हम सब रीस्टॉक्ड हो जाएंगे। ओके, यानी मान के चलें कि सोना हो या फिर चांदी, जो हायर प्राइसेस है उसकी एक्सेप्टेंस कंज्यूमर के मन में आ चुकी है और शायद इसी वजह से फेस्टिव सीजन को लेकर उत्साहित हैं। अनुज? हाँ, एग्जैक्टली। और देखिए, सोने चांदी के साथ में आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ। सोने और चांदी की प्राइसेस बढ़ने से नेगेटिव इफेक्ट नहीं देती, वो कंज्यूमर के मन में और पॉजिटिव इफेक्ट ऐसे डालती कि अरे यार मैंने कब पहले खरीद लिया होता। तो उनको एक फोमो रश आता है सोने और चांदी की कीमतें बढ़ने से। तो जितनी प्राइसेस बढ़ती हैं उतने सेल्स भी बढ़ते हैं। ये बहुत ही रेयर देखा गया है कि बहुत कम इंस्टेंसेस में ऐसा हुआ है कि प्राइसेस एकदम बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा राइज करे हों तो सेल्स में थोड़ा डिप आया हो। इवेंचुअली वो कवर अप हो ही जाते हैं। चलिए, थैंक यू अनुज क्विक कमेंट देने के लिए इस खबर पर, साथ डिमांड पर्सपेक्टिव से भी अपने व्यूज देने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो बातचीत करेंगे रवि द्योरा से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं, लेंगे उनके ट्रेड्स भी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। रवि दुरा हमारे साथ बने हुए, लेते हैं हम उनके ट्रेड्स। रवि बताइए आपके रिकमेंडेशंस क्या रहेंगे, कौन से ट्रेड्स रिकमेंड करेंगे? नॉन एग्री बास्केट्स आई थिंक जिंक में प्रेफरेंस देना चाहिए। 269 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, यहाँ पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस 267 का लगा, टारगेट 270 250 तक आ सकता है। पर्टिकुलर जो चाइना को एक्सटेंशन मिला है 90 डेज का, हालांकि एक्सपेक्टेड था तो इतना ज्यादा आज मोमेंटम नहीं है, बट ऑल ओवर एक बड़ा ओवरहैंग था, वो दूर होता हुआ दिखा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी यहाँ पे स्पाइक देखने को मिल सकते हैं। सेकंड रिकमेंडेशन नेचुरल गैस पे रहेगा, यहाँ पे 260 के करीब बेच के चले। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 260 टू 80 का, और डाउन साइड 254 तक के टारगेट की उम्मीद करनी चाहिए। इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही है और डिमांड भी थोड़ी लैकलस्टर है। एग्रीज फ्रंट से बात करें तो यहाँ भी दो रिकमेंडेशन है। पहले कैस्टर सीड पे रहेगी, लगातार कैस्टर ऑयल के प्राइस 1350 के करीब सस्टेन है, तो मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल से एक अच्छे बाइंग यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक के साथ 6600 पे बाई करें कैस्टर सीड। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 6520 एंड टारगेट 6730 तक आ सकता है। और वहां पे सेकंड रिकमेंडेशन होगी वो धनिया पे होगी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है एंड आई थिंक 7860 के करीब बाई किया जा सकता है। 7800 का स्टॉप लॉस एंड टारगेट 8000 तक आते हुए दिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहे ट्रेड्स रवि की तरफ से, जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। कोरिएंडर फिलहाल 7892 के आसपास ट्रेड करते हुए 1% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये कुछ ट्रेड्स रेकमेंड किए गए हैं। अच्छा, करंट लेवल से स्पेशली सिल्वर पर आपका आउटलुक क्या है? स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें या टिल दिवाली एक व्यू लेकर चलें, तो क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं और क्या व्यू है इन स्तरों से पोजीशंस बनाने के पर्सपेक्टिव से? मेरे हिसाब से यहाँ पे बेस मेटल का एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है ड्यू टू दिस क्लैरिफिकेशन इन गोल्ड का। गोल्ड के प्राइसेस में अच्छा गिरावट आता हुआ दिखा था, और इससे आपसे सिल्वर थोड़ा करेक्ट हुआ है। बट ऑल ओवर जो चाइना के अगर पॉजिटिव अनाउंसमेंट आए हैं, मेटल्स यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, जिस हिसाब से लग रहा है कि सिल्वर फिर से यहाँ पे थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है। गोल्ड सिल्वर रेशियो जिस हिसाब से वाइडन हुआ था, अभी थोड़ा थिन हुआ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। हालांकि थोड़ा आउटलुक शॉर्ट टर्म का होना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक 1,12,800 1,13,000 एक एंट्री जोन होगा, 1,12,200 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड मुझे लग रहा है कि फिर से 1,15,000 तक के टारगेट की उम्मीद करनी चाहिए। ऑल ओवर आई थिंक दीपावली तक अगर रुकते हैं 1,25,000 1,26 तक के टारगेट भी यहाँ पे पॉसिबल है। धीरे धीरे जैसे ट्रेड को लेकर अनसर्टनिटीज कम होगी, यहाँ पे प्राइसेस में फर्मनेस बनी रहेगी, क्योंकि डेफिसिट में कमोडिटी ये 5वां साल है लगातार यहाँ पे फिजिकल मार्केट में डेफिसिट चल रहे हैं। तो इसका एक सपोर्ट है सेंटिमेंट वाइज सिल्वर में आता हुआ दिख सकता है। ओके, चलिए, शुक्रिया रवि ये ट्रेड्स बताने के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।